जिससे भी पहचान नहीं हुई, उसकी पुकार। पुकारो पुकारो तो एक दिन जरूर ये अस्तित्व उत्तर देता है। ये अस्तित्व बहरा नहीं है, ये अस्तित्व संवेदनशील है। लेकिन तुम्हारी पुकार हार्दिक होनी चाहिए। तुम पुकारते हो और कोई नहीं सुनता, उसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि तुम्हारे पुकार के पीछे तुम जाएगा। लेकिन अभी तुम उत्तर के योग्य नहीं, अभी तुमने प्रश्न भी ठीक से नहीं पूछा। तुम्हारा प्रश्न भी उधार है, तुम्हारा प्रश्न भी अपना नहीं, तुम्हारे प्रश्न में भी प्राण नहीं। तुम्हारा प्रश्न कचरा है। कचरा प्रश्नों के उत्तर नहीं आते अस्तित्व से। लेकिन जब भी तुम ऐसा कोई प्रश्न पूछोगे जिस पे तुम अपने जीवन को लगाने को तैयार हो, जब तुम कोई ऐसा प्रश्न पूछोगे, ऐसी पुकार करोगे कि तुम उस पर सब नछावर करने की तैयारी रखते हो, तुम कीमत चुकाने के लिए राजी हो, तुम मुफ्त उत्तर नहीं पाना चाहते, और जो भी मांगा जाएगा, जो भी शर्त होगी पूरी करोगे, चाहे जीवन ही क्यों ना देना पड़े। उसी दिन तुम उत्तर पाओगे। उसी दिन तुम पाओगे सारा अस्तित्व जो कल तक बहरा मालूम पड़ता था, बहरा नहीं है। वृक्ष बोलने लगे, तारे बोलने लगे, पत्थर पहाड़ बोलने लगे। अचानक तुम पाओगे तुम एक दूसरे जगत में प्रवेश कर गए। एक संवेदनशील जगत का जन्म हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, जगत वही का वही है, सिर्फ तुम्हारी संवेदना जग गई, तुम्हारे संवेदना के स्रोत खुल गए, तुम्हारा हृदय अनुभव करने लगा। मेरी तो हर सांस मुखर है, प्रीत तेरे सब मौन संदेशे। एक लहर उठ उठकर फिर ललक ललक तट तक आती है। मतलब से हाथ बढ़ता भी है आशीर्वाद बरसाने को, तो तुम देख नहीं पाते। तुम कुछ का कुछ देख लेते हो, तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो। तुम्हारी समझ ही बाधा बन रही। तुम ना समझ हो जाओ, तुम अपनी सारी समझ छोड़ दो तो शायद समझ भी जाओ। लेकिन तुम्हारा पांडित्य, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी व्याख्याएं, तुम्हारी टीकाएं, तुम्हारे शास्त्र, तुमने जो सीखा पढ़ा गुना है, वह सब बीच में बाधा बन जाता। उस सबको पार करके प्रभु की आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाती। मेरी तो हर सांस मुखर है, प्रीत तेरे सब मौन संदेश है। परमात्मा मौन नहीं है, परमात्मा प्रतिपल बोल रहा है। उसके बोलने के ढंग और है। कभी कभी मौन से भी बोलता है, मौन उसकी भाषा है, लेकिन बोलता है, निश्चित बोलता है। बंद कपाटों पर जा जाकर जो फिर सांकल खटकाए और न उत्तर पाए, उसकी लाज व्यथा को कौन बताए। पर अपमान पिए पग फिर भी उस ड्योढ़ी पर जाकर ठहरे। क्या मुझमें ऐसा जो तुझमें, क्या मुझमें ऐसा जो तुझसे मेरे तन मन प्राण बंधे से। मेरी तो हर सांस मुखर है, प्रिय तेरे सब मौन संदेशे। फिर भी भक्त पुकारता रहता, हारता है और पुकारता है। जल्दी सफलता नहीं मिलती, इसलिए जो जल्दबाजी में है वो परमात्मा से वंचित रह जाते। ये हमारी सदी अगर परमात्मा से वंचित है तो उसका और कोई कारण नहीं है। न तो पाप बढ़ा है, न लोग भ्रष्ट हुए, न नास्तिकता फैल गई। अगर कोई एक चीज बढ़ी है तो वो जल्दबाजी बढ़ी है। आदमी तत्क्षण चाहता है, प्रतीक्षा की क्षमता चुक गई है। घड़ी भर भी राह देखने को कोई तैयार नहीं। बंद कपाटों पर जा जाकर जो फिर सांकल खटकाए और न उत्तर पाए, उसकी लाज व्यथा को कौन बताए। बहुत बार होगा, सांकल खटखटाओगे, कोई उत्तर ना आएगा। बार बार लौट आओगे, थके, उदास, हारे, पराजित। प्रतीक्षा चाहिए। जब हारे लौट आओ तो ऐसा मत सोचना कि परमात्मा नहीं, और ऐसा भी मत सोचना कि परमात्मा कठोर है, और ऐसा भी मत सोचना कि परमात्मा संवेदन शून्य है। इतना ही जानना कि अभी मेरी पुकार पूरी नहीं, अभी मेरी प्यास अधूरी है। अभी मैंने द्वार तो खटखटाया था, लेकिन पूरे प्राण खटखटाने में संयुक्त न हुए थे। ऐसे डरते डरते खटखटाया था, सोचा था शायद हो, इस तरह खटकाया था। श्रद्धा पूरी न थी, मेरे संदेह ही बाधा बन गए। जाहिर और अजाहिर दोनों विधि मैंने तुझको आराधा,
रात चढ़ाए आंसू, दिन में राग रिझाने को स्वर साधा। मेरे उर में चुभती प्रतिध्वनि, आ मेरी ही तीर सरीखी। पीर बनी थी गीत कभी, अब गीत हृदय के पीर बने से। मेरी तो हर सांस मुखर है प्री, तेरे सब मौन संदेश है। प्रारंभ में ऐसा होगा, लगेगा तुम किसी पत्थर से बातें कर रहे हो, मगर अगर बातें करते ही रहे तो पत्थर पिघले, तुम्हारे लिए भी पिघलेंगे। थकना मत, चोट किए जाना। किसी को भी पता नहीं है किस चोट पर द्वार खुल जाएगा। द्वार खुलता है इतना पक्का है, औरों के लिए खुला है, तुम्हारे लिए भी खुलेगा, मगर किस चोट पर खुलता है कोई भी नहीं कह सकता। कितनी प्रार्थनाएं संयुक्त हो जाती हैं तब हृदय इस योग्य होता है, कोई भी नहीं कह सकता। फिर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है। पुकारो, नए नए रास्ते खोजो पुकारने के। शब्द से पुकारो, मौन से पुकारो, आंसुओं से पुकारो, नृत्य से पुकारो। पुकारो, नए नए मार्ग खोजो पुकारने के। एक हारे तो दूसरा तलाशो। थको मत, हारो मत, जीत सुनिश्चित है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। क्या गाऊं जो मैं तेरे मन को भाजाऊं। नए नए गीत गाओ। एक गीत सफल ना हो दूसरा गीत गाओ। एक द्वार ना खोले दूसरा द्वार खटखटाओ, उसके द्वार आनंद है। क्या गाऊं जो मैं तेरे मन को भाजाऊं। प्राची के वातायन पर चढ़, प्रात करण ने गाया। लहर लहर ने ली अंगड़ाई, बंद कमल खिलाया। मेरी मुस्कानों से मेरा मुख न हुआ उजियाला। आशा के मैं क्या तुझको राग सुनाऊं। क्या गाऊं जो मैं तेरे मन को भाजाऊं। कमल खिल जाता है, तुम क्यों ना खिलोगे। कली फूल बन जाती है, तुम क्यों ना बनोगे। पक्षी गा उठते, तुम क्यों ना गा उठोगे। अपने पर थोड़ी श्रद्धा चाहिए। और बड़ी हानि हुई है कि जिनसे तुमने सोचा था तुम्हें श्रद्धा मिलेगी, उनसे सिर्फ तुम्हें स्वयं के प्रति अपमान मिला है। तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे पंडित पुरोहित, तुम्हारे तथाकथित साधु संत, अगर कोई एक बात तुम्हें पकड़ा दिए तो वो तुम्हारे प्रति निंदा का भाव है। तुम्हें उन्होंने गर्हित घोषित कर दिया है। तुम अपात्र हो, पापी हो, और तुम सदा ऐसे ही रहने वाले हो, ऐसी धारणा तुम्हारे चित्त में बिठा दी है। उन्होंने तुम्हें इतना क्षुद्र कर दिया है कि तुम विराट की तरफ आंखें उठाने में समर्थ नहीं रह गए। तुम आंखें झुकाए जमीन में गड़े गड़े चल रहे हो। प्राची के वातायन पर चढ़, तात किरण ने गाया। लहर लहर ने ली अंगड़ाई, बंद कमल खिलाया। तुम भी खिलोगे। सुबह की किरण तुम्हें भी जगा सकती है, लेकिन थोड़ा आत्मसम्मान संभालो। तुम फूलों से गए बीते नहीं हो। कौन कमल तुमसे ज्यादा मूल्यवान है। तुम सहस्त्रार हो, तुम्हारे भीतर सहस्त्रदल कमल है। तुम्हारी झील में जो कमल खिल रहा है वैसा किसी झील में न कभी खिला है, न खिल सकता है। झीलों के कमल साधारण है, तुम्हारे भीतर चेतना का कमल खिलने को तत्पर बैठा है। लेकिन अगर एक मार्ग से हार जाओ तो हताश मत हो जाना। पकी बाल बिकसे सुमनों से, लिपटी सबनम सोती। धरती का यह गीत निछावर, जिस पर हीरा मोती। सरस बनाना था जिसको वे हाय गए कर गीले। कैसे आंसू से भीगे साथ सजाऊं। क्या गाऊं जो मैं तेरे मन को भा जाऊं। पूछो, खोजो, तलाशो, क्या गाऊं जो मैं तेरे मन को भा जाऊं। सौरभ के बोझे से अपनी चाल समीरण साधे। कुछ न कहो इस वक्त उसे, वह स्वर्ग उठाए कांधे। बंधी हुई मेरी कुछ सांसों से भी मीठी सुधियां, जो बीत चुकी क्या उसकी याद दिलाऊं। क्या गाऊं जो मैं तेरे मन को भा जाऊं। छोड़ो अतीत को, जो बीता बीता। अनबीते को तलाशो, जो हुआ हुआ। अनहुए को तलाशो, और अनहुआ बड़ा है, हुआ तो बहुत क्षुद्र है। तुम जो रहे हो वो तो ना कुछ है, तुम जो हो सकते हो वह सब कुछ है। तुम्हारा भविष्य विराट है। तुम अतीत के बोझ से अपने को दबा मत लो। तुम छोटी छोटी बातों में मत पड़ जाओ। लोग छोटे छोटे अपराधों से दब गए। पंडितों ने, पुरोहितों ने, संतों ने तुम्हें इतने अपराधों से भर दिया है कि तुम ये मान ही नहीं सकते कि मेरा और प्रभु से मिलन हो सकता है। तुमने ये स्वीकार ही कर लिया है कि तुम अंधेरे के कीड़े हो और अंधेरे में ही जियोगे, प्रकाश से तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। इसलिए प्रकाश से मिलन नहीं हो रहा है। यह सबसे बड़ी दुर्घटना है जो मनुष्य के जीवन में घटी। अब चाहिए ऐसा धर्म जो लोगों को भरोसा दिलाए कि तुमने जो किया है वो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा होना तुम्हारे किए से अछूता है। तुम्हारे पाप और पुण्य सब सपने हैं।
तुमने जो बुरा किया, भला किया, उसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है। तुम जो हो सकते हो उसका मूल्य है, और तुम्हारे भीतर परम मूल्यवान बैठा है। तुम्हारा कोई कृत्य उसे दूषित नहीं कर पाया है। कबीर ने कहा है, ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी चादर भी वैसी की वैसी है। इसमें कुछ कबीर ने किया नहीं था कि जैसी की तैसी चदरिया रख दी। चदरिया मैली होती ही नहीं, ये चदरिया तुम्हारे भीतर जो है ऐसी है, मैला होना इसका गुण नहीं। तुम कितने ही अंधेरी रातों से गुजरे हो, तुम्हारी चादर में अंधेरा नहीं चिपक जाता है। और तुम कितने ही नरकों से गुजर गए हो, तुम्हारी चादर का स्वर्ग सदा सुरक्षित है। तुम अतीत को देखते हो तो अपराध के भाव से दब जाते हो। भविष्य को देखो, संभावना को देखो, वास्तविक का कोई मूल्य नहीं है। जो हो सकता है उसे देखो, तब तुम्हारे भीतर उमंग उठेगी। वही उमंग भजन बनती। भजन और सेवा। सेवा का क्या अर्थ? सांडिल के सूत्रों पर जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं, उन्होंने लिखा, सेवा का अर्थ है मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है उसकी सेवा। ये झूठा अर्थ। मूर्ति को सेवा की कोई जरूरत नहीं। तुम नाहक समय खराब कर रहे हो। जीवित परमात्मा चारों तरफ मौजूद है। सेवा करनी हो इसकी करो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, जब तुम अपने बच्चे की सेवा कर रहे हो, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने पिता की, अपने मां की, अपने पड़ोसी की, अपनी गाय की, अपने घोड़े की, अपने पौधे की, तब तुम परमात्मा की सेवा कर रहे हो। मंदिर की मूर्ति ने तुम्हें खूब धोखा दे दिया। वो सस्ती सेवा है। और मंदिर की मूर्ति को तुम जानते हो पत्थर है, इसलिए सेवा भी कराते हो, और भीतर तुम जानते हो पत्थर पत्थर है। इसे झुटलाओगे कैसे? इसलिए तुम्हारी सेवा कभी भी हार्दिक नहीं हो पाती। जीवंत चारों तरफ मौजूद है। तुम कहां जा रहे हो? किस मंदिर में, किस मस्जिद में, किस मूर्ति की तलाश कर रहे हो? परमात्मा तुम्हारे घर आया हुआ है, तुम मंदिर जा रहे हो। परमात्मा तुम्हारे बेटे में मौजूद है, तुम्हारी मां में, तुम्हारे पिता में, तुम्हारी पत्नी में। लेकिन नहीं, पत्नी, पिता, मां, बेटा, ये तो जंजाल है, ये तो माया है। ये बड़े मजे की बात है। ये माया है, वो पत्थर की मूर्ति जो मंदिर में रखी है वो सत्य। आदमी कैसे धोखे खड़े कर लेता है। जीवंत झूठा है और मुर्दा सच है। और वो मुर्दा भी इन्हीं जीवंतों ने बनाया है। किसी मूर्तिकार ने गढ़ा है, किसी पुजारी ने फूल चढ़ाए। इन मुर्दों के द्वारा, इन झूठों के द्वारा बनाया गया परमात्मा सच हो गया है, और बनाने वाले झूठ हो गए। नहीं, मैं तुम्हें सेवा का वही अर्थ देना चाहता हूं जो सांडिल्य का रहा होगा। भजन करो, खोजो, गीत गाओ, पूछो कि मैं किस तरह गाऊं कि तुझे लुभा लूं, कि तुझे बाजाऊं। नए नृत्य सीखो, नए ध्यान सीखो, और चारों तरफ जो परमात्मा मौजूद है इसकी सेवा में लग जाओ। ये गौणी भक्ति। और यह गौणी भक्ति पराभक्ति की भित्ति रूप है। और जिसने गौणी को न साधा वो पराभक्ति को न साध सकेगा। ये बुनियाद है, भित्ति है। इसी बुनियाद पर यह मंदिर उठेगा। पराभक्ति का अर्थ होता है वहां भजन भी खो जाएगा, वहां वार्ता बंद हो जाएगी, वहां सन्नाटा हो जाएगा, वहां अंततः भक्त भी खो जाएगा, भगवान भी खो जाएगा, वहां द्वैत खो जाएगा, वहां एक ही बचेगा। इतना एक कि उसको एक भी ना कह सकेंगे हम, क्योंकि एक कहो तो दो का भाव पैदा होता है। वहां जो बचेगा उसको शब्द न दिया जा सकेगा, अनिर्वचनीय होगा, वह अव्याख्य होगा, उसकी कोई शब्द में परिभाषा नहीं होगी। न तो वहां बचेगा जानने वाला और न जाना जाने वाला। एक शून्य विराजमान होगा, और उस शून्य में पुण्य का नृत्य होगा। वह अलौकिक है। उसकी अलौकिकता की घोषणा के लिए उसको परा कहा है। वो पार और पार, वह हमारे सारे अनुभवों का अतिक्रमण कर जाता है। हमारा कोई अनुभव उसके संबंध में सूचना नहीं दे सकता। हमने अब तक जो जाना है, जो अनुभव किया है, वो सब उसके सामने व्यर्थ हो जाता है। हमारी भाषा पंगु होकर गिर जाती, हमारी बुद्धि अवाक होकर ठिठक जाती, हमारा हृदय नहीं धड़कता। वहां अपूर्व सन्नाटा है। उस पराभक्ति को पाने के लिए गौणी भक्ति केवल भित्ति रूप है। गौणी भक्ति पर रुक मत जाना। गौणी भक्ति से गुजरना जरूर है, मगर गुजर जाना है।
अब दो तरह के लोग हैं। अधिक लोग गौणी भक्ति में उलझे रह गए, वो भजनी कीर्तन करते रहते, वो पराभक्ति की बात ही भूल गए। उन्होंने मंदिर की बुनियाद तो भर ली है, लेकिन बुनियाद भरने में ही इतने मस्त हो गए कि उन्होंने मंदिर उठाना है, मंदिर उठाया जाना है, इसकी बात ही विस्मृत कर दी। बस अपनी बुनियाद भरे बैठे, उसी बुनियाद की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों की मूर्तियों में जो पूजा में लगे हैं, वे बुनियाद में ही उलझे। एक तो इस तरह के लोग हैं जो गौणी भक्ति में उलझ कर रह गए। गौणी भक्ति उनके लिए पराभक्ति का आधार नहीं बनी, पराभक्ति के लिए अवरोध बन गई। और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो जरा सोच विचार वाले हैं, जिनमें बुद्धि की थोड़ी प्रखरता है। वे कहते हैं गौणी में हम जाएं क्यों, हम सीधे परा में जा रहे हैं। वे वेदांत की बड़ी ऊंची चर्चा करते हैं, अद्वैत की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें फिजूल हैं। वे मंदिर उठाने की बातें करते हैं, मंदिर के शिखर की बातें करते हैं, स्वर्ण शिखरों की चर्चा करते हैं, लेकिन बुनियाद नहीं रखी गई। तुम दोनों का ध्यान रखना, दोनों के साधने से बात सधेगी। और मजा ऐसा है कि दोनों ही आधे आधे सही, लेकिन आधा सत्य झूठ ही है। आधे सत्य का कोई मतलब नहीं होता, और आधा सत्य अक्सर तो झूठ से भी खतरनाक होता है, क्योंकि झूठ तो किसी दिन पकड़ में आ जाएगा कि झूठ है तो छोड़ दोगे। आधा सत्य कभी पकड़ में ना आएगा कि झूठ है, क्योंकि उसका आधा सत्य तो मौजूद है। वो आधा सत्य तुम्हें लुभाए रखेगा, वो आधा सत्य तुम्हें भरमाए रखेगा, वो आधा सत्य कहेगा कौन जाने पूरा भी छिपा हो। और दोनों आधे सत्य हैं। तो एक तो साधारण आदमी है जो मंदिर पूजा कराता है, कभी घर में फूल लगा देता है, भगवान को धूप दीप जला देता है और सोचता है बात पूरी हो गई। और फिर एक पंडित है वो जो वेदांत की चर्चा करता रहता है, वो समझता है चर्चा करने से बात पूरी हो गई। दोनों को जीवन में आने दो, गौणी को आधार बनाओ। और गौणी का भी मजा है, चूकने जैसा नहीं। और गौणी का भी बहुत सा काम है जो नहीं हो पाएगा, तो परा असंभव है। गौणी भक्ति में तुम किसी को देखोगे तो तुम्हारा मन होगा कहने का कि पागल है। कोई आदमी एकांत में बैठा भगवान से बातें कर रहा है तो तुम पागल ही कहोगे ना, वहां कोई भी तो नहीं। इसी तरह तो पागल बातें करते रहते हैं, कोई भी नहीं है और बातें करते रहते हैं, और यह आदमी भी बातें कर रहा है और कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे निष्कर्ष मत लेना, ऐसे निष्कर्ष घातक है। ऐसे निष्कर्षों से उस आदमी का कोई नुकसान नहीं होता, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। क्योंकि ऐसे निष्कर्षों के कारण अगर तुमने ये सोचा कि ये पागलपन है, तो तुम कभी इस दिशा में द्वार न खटखटाओगे और वहीं से मार्ग जाता है। सुनते ही मुस्कुरा उठी गुलशन में हर कली, वादे सवा ने उससे खुदा जाने क्या कहा। जब तक तुम भी कली की तरह मुस्कुराओगे ना, खिलोगे ना, तब तक तुम जान भी ना पाओगे कि सुबह की हवा क्या कह जाती है कली को, कि कली एकदम मुस्कुराने लगती, कि कली के ओंठों पे एकदम मुस्कुराहट फैल जाती। तुम्हें हवा तो दिखाई नहीं पड़ती, हवा का संदेश भी समझ में नहीं आता। उस संदेश को समझने के लिए कली होना जरूरी है, उसके बिना कोई उपाय नहीं। कली ही जानती उस भाषा को, कली ही खोल पाती उस राज को जो हवा उसके कानों में गुनगुना जाती है। तुम तो बाहर से खड़े हो, पत्थर की तरह तुम देख रहे हो, चट्टान की तरह तुम पड़े हो। तुम्हें चौंकना होगा ही, तुम्हें विस्मय होगा ही, पता नहीं क्या मामला चल रहा है, ये कली क्यों हंसने लगी, पागल होगी। अगर भक्त तुम मुस्कुराते देखोगे, अगर भक्त को तुम हंसते देखोगे, खिलखिलाते देखोगे, भक्त को रोते देखोगे, तो तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। सुनते ही मुस्कुरा उठी गुलशन में हर कली, वादे सवा ने उससे खुदा जाने क्या कहा। तुम यही सोचोगे पागल हो गया यह व्यक्ति। गौणी भक्ति में स्थिति पागल जैसी हो जाती। और तुम उससे पूछोगे कि क्या तुझे हुआ है, तो जैसे कली चुप रह जाती है वैसे वो भी चुप रह जाए, क्योंकि जो उसे हो रहा है वो कुछ ऐसा है, कहे तो कैसे कहे। और कहता है तो सदा पाता है कि जो कहा वह गलत हो गया, कहते ही गलत हो गया। जो कहना चाहा था वो पीछे ही छूट गया, कुछ का कुछ कह दिया, इसलिए चुप रह जाता है। सवाल सुन के किसी ने जवाब तक न दिया। तेरी गली में हर एक बेजवान लगे हैं मुझे, उसकी गली में जो प्रवेश किया वो बेजवान हो जाता है। तुम पूछोगे भी किसी से तो लोग हंसेंगे, वो कहेंगे तुम भी चखो, तुम भी गुनो, तुम भी आओ हमारे साथ बैठ जाओ। जीसस से उनके शिष्यों ने एक दिन पूछा कि हम प्रार्थना कैसे करें। जीसस ने कहा देखो, वे घुटनों पर झुक गए, उन्होंने आकाश की तरफ उठा ली आंखें और प्रार्थना में लीन हो गए। उनकी आंख से आंसू झरने लगे, मगर शिष्य तो खड़े, वो समझ नहीं पा रहे कि मामला क्या। हमने पूछा प्रार्थना कैसे करें, हमने ये थोड़ी कहा कि तुम प्रार्थना करके बताओ,
हमने तो पूछा था हम कैसे करें, हमें बताओ, इससे तो कुछ हल नहीं होता। और जब जीसस प्रार्थना से उठे, वह स्निग्ध शब्द स्नात रूप, वे सुंदर आंखें, आंसू धो गई उन आंखों को, वह कोमल भाव, वह पारलौकिक आभा। उन्होंने फिर पूछा कि इससे कुछ हल नहीं होता। हमने ये नहीं कहा था आप प्रार्थना करो, हमने कहा था हम प्रार्थना कैसे करें। जीसस ने कहा बस मैं प्रार्थना करके बता सकता हूं, तुम भी ऐसे ही करो, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रार्थना करने वाले से प्रार्थना सीख लो। प्रार्थना करने के वाले के पास बैठ बैठ के तुम भी प्रार्थना में धीरे धीरे डुबकी लगाओ। प्रार्थना को संक्रामक होने दो, अन्यथा तेरी गली में हर एक बेजवान लगे हैं मुझे, वहां कुछ कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। भक्ति के मार्ग पर जो गया है वो धीरे धीरे बेजवान हो जाता है। और भक्त चाहता भी नहीं कि बुद्धि की बकवास में पड़े, क्योंकि भक्त को एक अनुभव रोज रोज होने लगता है, जब भी वो बुद्धि के फेल में पड़ता है तभी उसकी प्रार्थना टूट जाती, खंडित हो जाती है। जब भी वो बुद्धि के जाल में उलझ जाता है तभी परमात्मा से दूर पड़ जाता है। फिर प्रार्थना पुकारे पुकारे नहीं उठती, बुलाए बुलाए नहीं आती, फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं प्रार्थना खुलती। क्योंकि प्रार्थना और बुद्धि बड़े अलग केंद्र है। प्रार्थना उठती हृदय से, बुद्धि चलती सिर में। सिर को प्रार्थना का कोई पता नहीं है, हृदय को तर्क का कोई पता नहीं है। इसलिए अगर तुम भक्त से पूछोगे भी कि तू ये क्या करता है, क्या है तेरा भजन, तो वो चुप रहेगा, मुस्कुराएगा, हंसेगा, इधर उधर की बातें करेगा, लेकिन भजन के संबंध में कुछ कहेगा नहीं। ज्यादा होगा तो भजन गा के सुना देगा। वही जीसस ने किया। खुदा करे कि न टूटे तिलिस्म में जौके नजर, जुनून पे अक्ल अगर छा गई तो क्या होगा। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इस जगत में बुद्धिमानी जो छोड़ दे वही बड़े से बड़ा बुद्धिमान है। क्या है भजन? बहुत सी बातें हैं भजन। हृदय का भाव है, आंसुओं की वर्षा है, पैरों का नृत्य है। मगर जानोगे तो ही, नाचोगे तो पता चलेगा नाच क्या है। नाचने वाले को नाचते देखकर भी तुम बाहर ही बाहर हो, तुम्हें वह तो कभी पता नहीं चल सकता जो नाचने वाले को पता चल रहा है। तुम ज्यादा से ज्यादा भाव भंगिमाएं देख लोगे बाहर से। यहां लोग आ जाते हैं कुछ दर्शकों की भांति, जो दर्शक की भांति यहां आता वो बड़ा मूड है। मेरे पास आके वो कहते हैं कि ये मामला क्या है। लोग नाचते गाते शोरगुल मचाते, इससे क्या होगा? उसकी भी बात ठीक है, बाहर से देखेगा तो उसे लगेगा इससे क्या होगा, दूर से खड़े होकर देखेगा तो उसे लगेगा ऐसा पागलपन है। इसमें बुद्धिमानी कहां है? इसमें एक और ही तरह की बुद्धिमानी है जिसका तुम्हें अनुभव नहीं है। इसमें मस्ती है, मादकता है, इसकी अपनी शराब है, ये पीने वाले को ही पता है। तुम जब शराबी को शराब पीते देखते हो तो तुम्हें बाहर से लगता है क्यों पागल हुआ जा रहा है, ऐसा क्या हो सकता है इसमें, क्यों इतना मस्त हुआ जा रहा है। पियोगे तो जानोगे, स्वाद के अतिरिक्त अर्थ नहीं खुलता। भजन क्या है? ठहरते ही नहीं आंखों में आंसू, चमक कर टूटते हैं आप गिने। क्या है भजन? आवाज दी है तुमने कि धड़का है दिल मेरा, कुछ खास फर्क तो नहीं दोनों सदाओं में। क्या है भजन? क्या बुझाएंगे अश्क दिल की आग, वो तो खुद आतसी सरारे। क्या है भजन? वो दूर से ही हमें देख लें यही है बहुत, मगर कबूल हमारा सलाम हो जाए। परमात्मा एक दफा देख ले, दूर से सही, अनंत दूरी से सही, क्योंकि उसकी नजर अगर पड़ गई तो सेतु बन गया, फिर दूरी कहां। उसकी नजर से जुड़ गए कि सेतु बन गया। वो दूर ही से देख ले यही है बहुत, मगर कबूल हमारा सलाम हो जाए। बस इतना भरोसा आ जाए कि हमने पुकारा था, वो पुकार पहुंच गई, हमारा सलाम स्वीकार हो गया है। नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, बहो, पिघलो, आंसू में अमृत है। और जो विरह में डूबेगा वही मिलन को उपलब्ध होता है। विरह की कीमत चुकानी पड़ती है। रागार्थे प्रकृति साहचर्यात चाइतेसाम, नमस्कार और नाम कीर्तन आदि अनुराग के अर्थ है। क्या जरूरत है नमस्कार की और नाम कीर्तन की? इनसे अनुराग पैदा होता है, इनसे प्रेम उमगता है। जैसे पानी सींचते हो वृक्ष पर तो वृक्ष में नए पल्लव आते, नए फूल खिलते, ऐसा जो प्रेम का पौधा है उसको भी पानी की जरूरत है, वही भी सूख जाता है।
अगर पानी ना मिले, उसे भी पोषण चाहिए। नाम संकीर्तन नमस्कार इत्यादि उसका पोषण है। जब तुम बार बार झुकते हो परमात्मा की तरफ, झुकते ही चले जाते हो, झुकना ही तुम्हारे जीवन की कला हो जाती, झुकना तुम्हारा स्वभाव हो जाता, तो कुछ चीजें तुम्हारे भीतर उगेंगी जो उन्हीं में उगती जो झुकना जानते। अकड़ गई, अकड़ के साथ तुम्हारे जीवन में जो पड़े हुए पत्थर थे वो हटे। अकड़ यानी तुम्हारे मार्ग में पड़े पत्थर, जैसे बीज पत्थर में दबा हो, ऐसी तुम्हारी अकड़ में तुम्हारा बीज दबा है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे भीतर छिपे हुए झरने को रोक रखा चट्टान की तरह। झुको, नमस्कार का अर्थ होता है झुको। जहां जितने मौके मिल जाएं झुकने के, झुको, झुकने का मौका न खो। तुम देखते हो यह अकेला देश है सारी दुनिया में जहां नमस्कार में हम भगवान के नाम का उपयोग करते हैं, दुनिया में कहीं वैसा नहीं। उसका कारण है, क्यों मौका खोते हो? रास्ते पे एक अजनबी मिल गया, तुमने कहा राम राम, तुम क्या कह रहे हो? तुमसे हाथ जोड़ूं? तुम अकड़े होते हो इसलिए चूक रहे हो। अकड़ को जाने दो। नमस्कार का कुल इतना ही अर्थ है, अकड़ को गलाओ, अकड़ को मिटाओ, जितना बन सके, जहां बन सके। जो चरण भी बहाने बन जाएं वहीं झुक जाओ। नमस्कार और नाम कीर्तन आदि अनुराग के अर्थ है, अनुराग के लिए, ताकि प्रेम उमगे, ताकि तुम्हारे भीतर प्रेम का पौधा बड़ा हो। क्योंकि प्रेम का पौधा ही बड़ा हो तो उसी में एक दिन प्रार्थना की सुगंध उठेगी। प्रेम को फैलाओ। कैसे प्रेम फैलेगा? झुकने से फैलता है। अहंकारी आदमी प्रेम नहीं कर सकता। जीवन का साधारण प्रेम भी अहंकारी आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम के लिए झुकना अनिवार्य शर्त है। तुम तो प्रेम में भी दूसरे को झुकाने की कोशिश में लगे होते हो। यही पति पत्नी का संघर्ष है सारी दुनिया में। दोनों एक दूसरे को झुकाने की कोशिश में लगे होते। पति चाहता है पत्नी को झुका ले, पत्नी चाहती पति को झुका ले। उनकी सारी कूटनीति प्रत्यक्ष परोक्ष में एक ही होती, कैसे दूसरे को झुका लो। अच्छे अच्छे बहाने खोजे जाते हैं दूसरे को झुकाने के लिए। पत्नी अपने ढंग से खोजती है, उसके ढंग स्त्रीण होते, लेकिन वो भी झुकाने की तरकीब में खोजती रहती। स्त्रीण होने के कारण उसके ढंग बड़े परोक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते। पति को अगर पत्नी को झुकाना है तो वो कभी कभी पत्नी को सीधा मार देता। पत्नी को अगर पति को झुकाना है तो वो अपने को पीट लेती। फर्क जरा भी नहीं है, प्रयोजन एक ही है, और निश्चित ही पत्नी ज्यादा जीतती। उसको अगर पति को जीतना तो वो रोने लगती। पति को अगर पत्नी पर कोई विरोध हुआ है तो वो क्रोधित होता है, पत्नी उदास होती है। उदासी क्रोध का छिपा हुआ ढंग है। ये तुम चकित हो गए जान के कि उदास आदमी क्रोध को दबा रहा है, इसलिए उदास है। वो दबा हुआ क्रोध है, वो पी गया क्रोध है। लेकिन जब कोई उदास होता है तो दया ज्यादा आती, हृदय से किया या नहीं, बस वहीं सारी बात निर्णय होती। हृदय से पुकारो तो सब भाषाएं उस तक पहुंच जाती, और बिना हृदय के पुकारते रहो तो फिर तुम चाहे शुद्ध संस्कृत में बोलो, चाहे शुद्ध अरबी में, कुछ भी नहीं पहुंचता। टूटी फूटी भाषा भी उस तक पहुंच जाती है। तालस्ताय की बड़ी प्रसिद्ध कहानी, रूस का जो सबसे बड़ा पुरोहित था, उसे खबर मिली, खबर रोज मिलने लगी थी, बढ़ने लगी थी खबरें, कि पास की एक झील के किनारे 3 फकीर रहते हैं जो बिल्कुल बेपढ़े लिखे और गंवार हैं, जिन्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता। उनके लोग दर्शन करने जाते हैं, वहां बड़े चमत्कार होते। वो बड़ा नाराज हुआ। उसने एक दिन नाव ली, नाव में बैठ के उस किनारे गया। वो 3 फकीर वहां बैठे थे एक झाड़ के नीचे, बड़े मस्त हो रहे थे। कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था मस्ती का, डोल रहे थे आनंद। उसने कहा बंद करो ये डोलना, जानते हो मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता नहीं आप कौन है, अगर आप बताएं तो हम जान लेंगे कि आप कौन है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा पुरोहित हूं। उन तीनों ने उसके चरणों में सिर रख दिया। तब तो वो निश्चिंत हो गया कि ये मूढ़, इनको क्या चमत्कार आता होगा और क्या इनको भक्ति आती होगी, लोग इनके पीछे नाहक पागल हो रहे हैं, तो मेरे चरणों में सिर रख रहे हैं। उसने पूछा कि तुम्हारी क्या साधना है, तुम्हारे पीछे भीड़ क्यों आती? उन्होंने कहा हम साधना जानते नहीं। तुम प्रार्थना क्या करते हो? उस पुरोहित ने पूछा। उन्होंने कहा प्रार्थना भी, अब आपसे हम क्या कहें, शर्म आती, शर्म आती, फिर भी तुम कहो। उन्होंने कहा, एक दूसरे की तरफ देखा, भाई तू कह दे, मगर वो कोई कहने को राजी नहीं। आखिर एक ने हिम्मत की, उसने कहा आप मानते नहीं तो हमें कहना पड़ेगा। असल में प्रार्थना हमें आती नहीं थी, हम तीनों ने अपनी प्रार्थना गढ़ ली, हम नहीं बनाई है, इसलिए क्षमा करना।
फिर भी उस पुरोहित ने कहा तुमने क्या प्रार्थना बनाई? वो तो नाराज होने लगा कि तुमने प्रार्थना बनाई कैसे? प्रार्थना तो चर्च का अधिकार है बनाना, उसका तो ऊपर से निर्णय होता है, तुमने कैसे प्रार्थना बना ली? फिर चर्च की निश्चित प्रार्थना है, क्या है तुम्हारी प्रार्थना? वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर उन्होंने कहा कि अब नहीं मानते, तुम आपको कह देते, हमने सुना है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, त्रिमूर्ति, या जैसा ईसाई कहते हैं ट्रिनिटी, उसके 3 रूप हैं, और हम भी 3 हैं। हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो, बस इतनी हमारी प्रार्थना है, हम भी 3, तुम भी 3, हम पे कृपा करो। और पुरोहित तो हंसने लगा, उसने कहा तुम बिल्कुल मूल हो, ये कोई प्रार्थना हुई? मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूं, अब तुम ये बंद करो प्रार्थना, ये असली प्रार्थना तुम्हें देता हूं। तो उसने ईसाई धर्म की जो स्वीकृत प्रार्थना है, प्रमाणिक, वो कही, लेकिन वो तीनों बोले कि ये तो बड़ी लंबी है और हम भूल जाएंगे, ये संक्षिप्त नहीं हो सकती। कहा कि संक्षिप्त नहीं हो सकती, इसमें एक शब्द नहीं बदला जा सकता, न एक जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा फिर एक दफा और कह दे, फिर तीसरी दफे भी कहा कि एक दफा और बस, ताकि हमें याद हो जाए। इधर पुरोहित कहने लगा, उधर वो उसे दोहराने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक, हम कोशिश करेंगे। पुरोहित बड़ा प्रसन्न होकर नाव में बैठ के वापस लौटा। जब वो बीच झील में था, तब उसने देखा एक बवंडर की तरह चला आ रहा। वो तो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या है, कोई तूफान नहीं है, कोई आंधी नहीं है, बवंडर कैसे आ रहा? और तब उसने गौर से देखा तो पाया है कि वो तीनों पानी पर भागते चले आ रहे। उन्होंने कहा कि रोको रोको, हम भूल गए, एक दफा और कह दो, वो प्रार्थना एक दफा और बता दो। तब उस पुरोहित को थोड़ी बुद्धि आई कि जो पानी पर चल के आ गए, इनकी ही प्रार्थना ठीक होगी, इनकी प्रार्थना पहुंच गई। उसने उनके चरण छुए, कहा मुझे क्षमा करो, मैंने बड़ा अपराध किया है, तुम्हारी प्रार्थना पहुंच गई, तुम अपनी प्रार्थना जारी रखो, मेरी प्रार्थना भूल जाओ, क्योंकि मैं वो प्रार्थना जिंदगी भर से कर रहा हूं, अभी भी मुझे नाव में बैठना पड़ता, अभी मुझे इतनी श्रद्धा नहीं कि उस प्रार्थना के सहारे में पानी में चल जाऊंगा। तुम वापस जाओ, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच बड़ी बाधा डाली, मैंने पाप किया। भाषा का मूल्य नहीं है, न शास्त्र का मूल्य है, मूल्य है हृदय का, हार्दिकता का। इसलिए कृष्ण कहते हैं कोई किसी ढंग से आए, किसी बहाने आए, किसी मार्ग से आए, किसी दिशा से आए, सब मुझ तक पहुंच जाते। परमात्मा परम शिखर है, पहाड़ पर बहुत रास्ते शिखर की तरफ जाते, तुम किसी भी रास्ते से चल पड़ो, बस चलते रहना, पहुंच जाओगे। रास्तों की इतनी मूल्यवत्ता नहीं है जितना लोग समझ बैठे। लोग इतना झंझट मचा के रखते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक। रास्ता ठीक नहीं होता, चलने वाला ठीक होता या गलत होता है। रास्ते तो बस रास्ते, रास्ते तो मुर्दा है। चलने वाला हो तो गलत रास्तों से पहुंच जाता हो, न चलने वाला हो तो ठीक रास्तों पर भी मकान बना लेता, वहीं बैठ के रह जाता। ठीक और गलत रास्ते क्या होंगे? मैं तुम्हारी दृष्टि बदलना चाहता हूं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं चलने वाला ठीक होता है या गलत होता है। कब ठीक होता है? जब वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका हृदय होता है। और कब गलत होता है? जब वो ऊपर ऊपर करता है, पीछे हृदय का साथ नहीं होता, तब गलत होता है। हृदय पूर्वक जो भी किया जाए वह परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाता है। सोचता है मैंने जो बुरे किए हैं वह मैं हूं, मगर दोनों कृत्यों से अपने को जोड़ रहे हैं। और तुम कृत्य नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम साक्षी मात्र हो। साक्षी के सामने अच्छा कृत्य बुरा कृत्य दोनों उसके सामने, वो उन दोनों के पार है। इसलिए साक्षी ना तो पूर्ण होता ना अपूर्ण होता, ना शुभ होता ना अशुभ होता। जब मैंने कहा कि मैं पूर्ण नहीं हूं तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि मैं सिर्फ साक्षी हूं। साक्षी किसी अनुभव के साथ अपने को जोड़ता नहीं, अगर जोड़ ले तो कर्ता हो जाता है, पतन हो गया। ना तो साक्षी कह सकता है मैं दुखी हूं, ना कह सकता है मैं सुखी हूं। सुख दुख दोनों अनुभव है। न तो साक्षी कह सकता है मैं अज्ञानी हूं, न कह सकता है मैं ज्ञानी हूं, दोनों अनुभव है। साक्षी का अर्थ होता है अब कोई अनुभव की जकड़ न रही, सब अनुभव दूर खड़े रह गए, सारे अनुभवों के बंधन टूट गए। फिर साक्षी को क्या कहोगे? पूर्ण कहोगे, संत कहोगे, असंत कहोगे? तुम बेचैन हो गए होगे क्योंकि तुम्हें साक्षी की कोई अनुभूति नहीं है। लोग अपने ही अनुभव से अर्थ करते हैं, स्वाभाविक है। मैंने सुना एक स्त्री बड़ी प्रसिद्ध गायिका थी, वह अपने जन्मदिन पर देर तक गीत गाती थी। एक बार
वह रात को अपने जन्मदिन पर गाना गा रही थी, तो उसका गाना बहुत लंबा हो गया, मस्ती में डूब गई और गाती ही रही। आखिर जब वह गाना खत्म करने लगी तो उसके अंतिम बोल थे, यह कौन आया, यह कौन आया। उस समय प्रातःकाल के 4 बज रहे थे। बाहर से आवाज आई, दूध वाला आया जी। दूध वाले ने समझा, यह कौन आया, यह कौन आया, अपना अर्थ लिया। मैं घर में मेहमान था। उस घर के एक छोटे से बच्चे से मेरी दोस्ती हो गई। उस समय पूछा कि तुझे पता है तेरी भाभी तुझे बार बार कहती है, इसी संदर्भ में समझ लेना उचित है। आपने हिंदू धर्म और अन्य धर्मों को बेकार और पागलपन कहा है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी, यहां तक कि अपने बच्चों तक को शहीद करवा दिए। क्या यह पागलपन था? इस तरह से आप हमारे गुरुओं की निंदा कर रहे हैं। पूछा है निहाल सिंह पंजाब ने। भाई मेरे गलत जगह आ गए तुम नाहक पंजाबियों की बदनामी करवाओगे। ऐसे ही बदनामी बहुत है, तुम्हारी समझ का तल है। गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया तो धर्म के लिए, क्या हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं। जिन्होंने जाना है उनके लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनमें फर्क नहीं रह जाता। जिन्होंने जाना है उनको भी अगर ये विशेषण मूल्यवान रह जाएं तो उन्होंने जाना ही नहीं। ये विशेषण तो ऊपर की खोले हैं, इनके भीतर का असली राज। धर्म तो एक है, परमात्मा एक है। नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम। लेकिन अनेक भाषाएं हैं, आदमियों के अनेक रास्ते हैं उस परमात्मा तक पहुंचने के, अनेक विधि विधान हैं, अनेक लोगों की अनेक शैलियां हैं। उसके कारण हजार विश्लेषण हो गए, हजार विशेषण हो गए। लेकिन जो जानता है वो धर्म के लिए अपने को समर्पित करता है, हिंदू के लिए नहीं। हिंदू तो राजनीति का नाम है, जैसे मुसलमान राजनीति का नाम है, जैसे सिख राजनीति का नाम है। धर्म बड़ी अलग बात है। ये तो वस्त्र हैं धर्मों के। किसी ने गुरुद्वारा बना लिया है, ये एक ढंग है। किसी ने मंदिर बना लिया, किसी ने मस्जिद बना ली। लेकिन मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा के भीतर जिसकी पूजा की जा रही वह एक है। गुरु ग्रंथ में जो पढ़ा जा रहा है और वेद में जो पढ़ा जा रहा है, गीता और कुरान में जो पढ़ा जा रहा है, शब्द तो अलग अलग है, निश्चित अलग अलग है, लेकिन जिस तरफ उन शब्दों के इशारे हैं वह एक है। जिसको वह एक दिखाई पड़ता है उसे मैं कहता हूं वह पागल नहीं, जिसे अनेक दिखाई पड़ता है वह पागल है। हिंदू धर्म में 2 शब्द हैं, हिंदू और धर्म। अगर हिंदू पर बहुत जोर है तो तुम पागल हो, अगर धर्म पर बहुत जोर है तो तुम बुद्धिमान हो। और जैसे जैसे धर्म पर जोर बढ़ेगा हिंदू पर जोर कम होता जाएगा। एक दिन तुम पाओगे हिंदू तो विदा हो गया, धर्म रह गया। अगर हिंदू पर बहुत जोर दिया तो तुम पाओगे धर्म तो धीरे धीरे विदा होने लगा, हिंदू रह गया, हिंदू रह गया। एक दिन तुम पाओगे धर्म समाप्त हो गया, हिंदू बचा। हिंदू धर्म 2 दिशाएं खोल रहा है, एक धर्म की और एक हिंदू की। अगर हिंदू को राह पकड़ी तो राजनीति में पड़ जाओगे, कहीं जाके समाप्त होगे, वो राजनीति होगी। अगर धर्म की राह पकड़ी तो अध्यात्म में उतर जाओगे, कहीं पहुंच जाओगे एक दिन, वहां हिंदू नहीं बचेगा, मुसलमान नहीं बचेगा, ईसाई नहीं बचेगा। तो तुम मेरी बात नहीं समझ पाते, तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो। जरूर तेग बहादुर और गोविंद सिंह कुर्बानियां दी है, लेकिन ये कुर्बानियां हिंदू की शरण में नहीं, ये कुर्बानियां उस परमात्मा के लिए। जान पर खेलते हैं अहले वफा, आस की दिल लगी नहीं होती। हिंदू, ईसाई, मुसलमान, सिख, इन शब्दों में मत अटक जाना, अन्यथा तुम्हारी हालत ऐसी हो गई कि दवा तो भूल गए, बोतल को पकड़ लिया, फिर बोतल को लिए लगा रखो छाती से, कुछ हल होने वाला नहीं है। दवा बोतल से और है,
दवा पियो, बोतल फेंको। इसलिए कहता हूं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म सब पागल बने, बोतल को पकड़े हुए, इसलिए कहता हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि बोतल के भीतर जो औषधि है वो पागलपन है। बोतल से औषधि तुम्हें अलग दिखाई पड़ने लगे, इसकी मैं पूरी चेष्टा कर रहा हूं। तुम भूल ही गए औषधि को, तुम बोतल में भटक गए हो। रोके जो रास्ते पे सो रहजन से कम नहीं, जो फूल हो कि खारे बयाबा चले चलो। बोतलों ने तुम्हें रोक लिया, विशेषणों ने तुम्हें रोक लिया, शब्दों ने तुम्हें रोक लिया है। रोके जो रास्ते पे सो रहजन से कम नहीं। और जो भी तुम्हें रोक ले चीज, तुम्हारी बढ़ती से, तुम्हारे विकास से, सागर तक पहुंचने से जो भी अटका दे, उसे दुश्मन जानना। मंदिर रोक रहा है, मस्जिद रोक रही है, पंडित रोक रहा है, मौलवी रोक रहा है, जो भी रोके उससे छूटना। तुम्हें सागर खोजना है। देखते हो, तुम तो काशी जाते हो बहुत, गंगा काशी में रुकती? तुम जिसके लिए काशी जाते हो वो काशी में नहीं रुकती, वो भाग जा रही, उसे सागर तक पहुंचना है। काशी से गुजर जाती, काशी में रुक नहीं जाती, नहीं तो गंगा डबरा हो जाती। तुम्हें भी काशी से गुजर जाना है, और काबा से भी, और कैलाश से भी सागर तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है। हां, कभी कभी ऐसी मन की दशा होती है जब तुम अज्ञानी होते हो, तब ठीक है, मंदिर का भी उपयोग कर लेना, मस्जिद का भी उपयोग कर लेना, गुरुद्वारा का भी उपयोग कर लेना, मगर वहां अटक मत जाना। इतनी याद बनी ही रहे कि ये साधन है, साधन नहीं। जिसने साधन को साध्य समझा उसे मैं पागल कहता हूं। लेकिन मेरी भाषा और तुम्हारी भाषा में फर्क होना स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें अड़चन हो जाएगी। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे गुरुओं की निंदा हो गई, और मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं जो तुम्हारे गुरुओं ने कहा था। अगर वे गुरु थे तो मैं वही कह रहा हूं जो उन्होंने कहा था। अगर उन्होंने जाना था तो मैं जानकर कह रहा हूं। शब्द अलग होंगे, ढंग अलग होंगे। और ख्याल रखो, ये पाठशाला नहीं, ये विश्वविद्यालय। यहां काखा की बात मत करो, फिर तुम कहीं और खोजो। और छोटी छोटी पाठशालाएं हैं जहां काखा गा से शुरू होता है, जहां पढ़ाया जाता है गा गधा का, गा गणेश जी का, वहां तुम जाओ। यहां हम सब गधे और सब गणेश जी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यहां उनके लिए जगह है जो काशी छोड़कर सागर तक जाने की तैयारी रखते हैं। जो कहें काशी कैसे छोड़े, काशी तो पवित्र भूमि, तो डब्बे बन जाएंगे। तुम्हें बहुत बार अड़चन होती है, मैं जानता हूं। कुछ कहानियां तुमसे कहूं, क्योंकि निहाल चंद पंजाब से हैं, कहानियां शायद समझ लें। एक आदमी ने बड़ी कोशिशों के बाद ब्लैक मार्केट से घी के 10 कनस्तर खरीदे और अपने नौकर को अकेले में ले जाकर कहा, किसी को कानो कान खबर न हो, बगीचे में गड्ढा खोदकर उसमें घी छिपा दो। थोड़ी देर बाद नौकर वापस आया और बोला, साहब आपने कहा था, सो गड्ढा खोदकर घी तो छिपा दिया, अब इन खाली डब्बों का क्या करूं? दूसरी कहानी, यहां सदगुरु ने जो कहा है उसका गुणगान हो रहा है और तुम सोच रहे हो कि निंदा हो रही। तुम अपनी कृपा इत्यादि लेके मत आ जाना कि यहां सदगुरुओं की निंदा हो रही। तुम जरा धीरज रखना, तुम कहीं चिल्ला मत देना, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। अंधा नासमझी होगी, लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। तुम कुछ लेने आए हो, बिना लिए चले जाओगे, खाली हाथ चले जाओगे और तुम ही जिम्मेवार होगे। मैं तुम्हारी झोली पूरी भर देने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरे साथ थोड़ा धैर्य रखना होगा। तुम्हें मेरे रंग ढंग समझने होंगे, तुम्हें मेरी भाषा से थोड़ी पहचान बनानी होगी। एक साहित्यिक डॉक्टर अपने रोगी से बोला, रात्रि को निद्रा देवी आई थी क्या? अपड़ रोगी बोला, क्या मालूम साहब, मैं तो बिना जानू भी कौनी, और दूसरा मैं तो सूते हो तो। क्या मालूम साहब, मैं तो जानता भी नहीं, और दूसरी बात मैं सो रहा था, मैं निद्रा देवी आई कि नहीं क्या पता।
सदमे खाओ, जागो। चोट तुम्हें पहुंचाता हूं, लेकिन तुम अपनी चोट को यह मत समझ लेना कि मैंने वह चोट अतीत में हुए सद्गुरुओं को पहुंचाई। तुम्हें चोट पहुंचा रहा हूं क्योंकि तुम्हें जगाना है। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कभी कभी मुझे ऐसे सख्त शब्दों का भी उपयोग करना पड़ता है जो मैं स्वयं चाहूंगा कि न करता तो अच्छा था, लेकिन कोई और उपाय दिखाई नहीं पड़ता। जब तक मैं शास्त्रों के खिलाफ न बोलूं तब तक तुम जागते नहीं। मुझे पीड़ा भी होती क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह शास्त्र है, लेकिन जब तक मैं शास्त्र के खिलाफ न बोलूं तुम अपने शास्त्र को छाती से लगाए बैठे हो। मुझे शास्त्र के प्रति सम्मान है, इसलिए शास्त्र के खिलाफ भी बोलता हूं। शास्त्र तुमसे छूट जाए तो शास्त्र में जो छिपा है वह प्रकट हो। कभी मंदिर मस्जिद के खिलाफ बोलता हूं, चाहता हूं कि पृथ्वी मंदिर बन जाए इसलिए, कि मस्जिद बन जाए इसलिए। कभी तुमसे कहता हूं कि छोड़ दो सब ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्धों की बकवास, क्योंकि तुम व्यर्थ में उलझ गए हो, सार्थक भूल ही गया है। ये बकवास छूट जाए तो तुम्हें सार्थक दिखाई पड़ जाए। वह सार्थक वही है जो नानक ने कहा, कबीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा। वह दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं लाख उपाय करूं तो भी तुमसे कुछ ऐसा नहीं कह सकता जो पहले जानने वालों ने नहीं कहा है। सब कहा जा चुका है, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में अंगार नहीं है, राख है। और यह भी मैं जानता हूं कि राख अंगार से ही पैदा होती। कभी अंगार रहा होगा। जब नानक ने अपनी बात कही तो उसमें अंगार था। जिन्होंने झेली थी वे अद्भुत लोग थे। तुम वे नहीं हो आज जो अपने को सिख कहते हैं। तुम नहीं झेल पाते नानक को। जिन्होंने झेली थी वे अद्भुत लोग थे। तुम जैसे लोग तो नानक के खिलाफ थे। एक बड़े मजे की बात है, जो आज अपने को सिख कहते हैं, इस तरह के लोग तो नानक के खिलाफ थे, क्योंकि इस तरह के लोग तब गीता से बंधे थे, कुरान से बंधे थे। नानक ने जब पहली दफा अपनी बात कही तो स्वभाव था तुम्हें गीता से भी छुड़ाया, कुरान से भी छुड़ाया। गीता के भी और कुरान के भी जो मोही थे उनके मन को चोट पड़ी होगी, वैसी ही चोट जैसी तुम्हें यहां पड़ रही। दिल मिला गए होंगे, नाराज हो गए होंगे, पूछा होगा तो क्या हमारे रामचंद्र जी गलत, कृष्णचंद्र जी गलत, तो कुरान गलत। लेकिन नानक वही कह रहे हैं जो कुरान में कहा गया और जो गीता में कहा गया, लेकिन अब नई भाषा दे रहे हैं। पुरानी भाषा विकृत हो गई, तुम्हारे हाथ में बहुत दिन रह ली, तुम्हें तो नहीं बदल पाई, तुमने उसे बदल दिया, राख हो गई। अब उस राख से छुटकारा चाहिए। फिर अंगारा, अंगारा तो वही झेलता है जिसमें हिम्मत हो, जलने की हिम्मत हो, मिटने की हिम्मत हो। जिन्होंने झेला वे पहले सिख थे। सिख शब्द जानते हो, शिष्य से आया है। वे झुके, उन्होंने स्वीकार किया। फिर पीछे जो सिख हुए वो तो सिर्फ पैदाइशी सिख है, अब मजबूरी है। ऐसे अनेक सिखों को मैं जानता हूं, छुटकारा चाहते हैं केस से भी, दाढ़ी से भी, मगर अब क्या करें। सिख घर में पैदा हुए तो खींचना पड़ता है, परंपरा है। लेकिन शिष्यत्व कहीं भी नहीं है, अब राख ही राख रह गई। अब अगर नानक फिर आए तो तुम उनसे राजी ना हो सकोगे। और मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो वही कह रहा हूं जो नानक फिर आए तो तुमसे कहेंगे। अब की बार नानक आए तो गुरु ग्रंथ साहब से तुम्हें छुड़ाना होगा, तुम्हें फिर अड़चन होगी। ये सदा होता रहा। जीसस को यहूदियों ने मार डाला क्योंकि जीसस ने जो बात कही वो वही थी जो मूसा ने कही थी। जीसस का मूसा से अपूर्व प्रेम था। तुम जान के ये हैरान होगे कि जीसस सूली से बच गए थे। कैसे बच गए ये तो लंबी कथा है, लेकिन इतना तय है कि सूली से बच गए थे। सूली से बच के जीसस कहां गए? सूली से बच के जीसस भारत की तरफ आए, कश्मीर आए। क्यों आए कश्मीर? सिर्फ इसलिए आए कि कश्मीर में मूसा की लाश गड़ी, मूसा की देह कश्मीर में। मूसा की तलाश में आए, उन्हीं की कब्र के पास कहीं सो जाने के मन से आए। मूसा के प्रति ऐसी चाहत थी, लेकिन जो जीवन भर किया वो ऐसा था कि मूसा को मानने वालों ने सूली लगा दी थी। सूली में कुछ व्यवस्था बन गई, जीसस बच सके।
जिस आदमी ने सूली दी, जो गवर्नर जनरल था, वो चाहता नहीं था कि सूली दे। पॉन्टियस पायलट जीसस से प्रभावित हो गया था। वो रोमन था, यहूदी नहीं था, उसे कोई विरोध भी नहीं था जीसस से। रोम का साम्राज्य था इसराइल पर, वो गवर्नर था रोम का। वो चाहता था जीसस को बचा ले। उसने बहुत कोशिश भी की। उसका पत्र पाया गया है जिसमें उसने जीसस की बड़ी प्रशंसा की है। लेकिन यहूदियों ने बड़ा जोर मारा। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जीसस को सूली दोगे तो हम सम्राट से प्रार्थना करेंगे कि गवर्नर को बदला जाए। इतनी झंझट में वो भी नहीं पड़ना चाहता था, अपना पद वो भी नहीं खोना चाहता था। और यहूदी एक मत से जीसस को सूली देना चाहते थे। इसलिए पॉन्टियस पायलट ने इस ढंग से सूली दी कि जीसस बच जाएं। उन दिनों जिस ढंग से सूली दी जाती थी, उसमें आदमी को मरने में कम से कम 3 दिन से 7 दिन लगते थे। बड़ी पीड़ादायी थी। हाथों में खीले ठोंक दिए जाते थे, पैर में खीले ठोंक दिए जाते थे, लटका दिया एक तख्ते पर। आदमी एकदम नहीं मरता, इतनी जल्दी नहीं मर सकता। हाथ और पैर में कोई मरने की बात नहीं है। खून बहता, खून बहता, खून सूख जाता, बहना बंद हो जाता, आदमी लटका है। 3 से लेकर 7 दिन तक मरने में लगते थे। पॉन्टियस पायलट ने एक तरकीब की। उसने शुक्रवार की शाम को, जस्ट दोपहर ढलती थी, तब जीसस को सूली थी। यहूदियों का नियम है कि कोई भी व्यक्ति शनिवार को सूली पर न लटका रहा है, वो उनका पवित्र दिन है। ये होशियारी की पॉन्टियस पायलट, वो चाहता था जीसस को बचा लेना। उसने सूली ऐसे मौके पर दी कि सांझ के पहले, सूरज ढलने के पहले जीसस को सूली से उतार लेना पड़ा। बेहोश हालत में वो उतार लिए गए, वो मरे नहीं थे। फिर उन्हें एक गुफा में रख दिया गया और गुफा उनके एक बहुत महत्वपूर्ण शिष्य के जिम्मे सौंप दी गई। मलहम पट्टियां की गई, इलाज किया गया और जीसस सुबह होने के पहले वहां से भाग गए। लेकिन मन में उनके एक ही आशा थी, जाके मूसा की कब्र के करीब विश्राम करना है। इसके पहले मूसा भी कश्मीर आके मरे। कश्मीर मरने लायक जगह है, पृथ्वी पर स्वर्ग है। जीसस उनकी तलाश में आए उसी रास्ते से। कश्मीरी मूलतः यहूदी है। कश्मीरियों का मूल उत्स यहूदी है। जीसस काफी वर्षों तक जिए कश्मीर में। उनकी कब्र भी कश्मीर में बनी। जीसस ने वही कहा जो मूसा ने कहा था, लेकिन यहूदियों ने सूली लगा दी। अगर जीसस फिर लौट के आए तो अब की बार ईसाई उन्हें सूली लगाएंगे। सत्य सदा सूली पर, झूठ सदा सिंहासन पर। क्योंकि झूठ तुम्हारी फिक्र करता है। तुम्हें जो रुचे वही कहता है, तुम्हें जो भाए वही कहता है। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता है, तुम्हें फुसलाता है, तुम्हें मलहम पट्टी करता है, तुम्हें सांत्वना देता है। झूठ तुम्हारी सेवा में रत होता है। क्योंकि झूठ तुम्हारी सेवा में रत होता है, इसलिए तुम झूठ से बड़े राजी और प्रसन्न होते हो। सत्य तुम्हारी सेवा में रत नहीं। सत्य तो सत्य की सेवा में रत है। तुम्हें चोटें पहुंचती हैं। आईना मुंह पे बुरा और भला कहता है। सच यह है, साफ जो होता है साफ कहता है। फिर चाहे नानक हो चाहे कबीर, आईने हैं, दर्पण है। तुम अगर मेरे आईने में झांकोगे तो सोच के समझ के झांकना। आईने पर नाराज मत हो जाना, क्योंकि आईना सिर्फ तुम्हारी शक्ल बतलाएगा। अब अगर आईने में बंदर झांकेगा तो बंदर ही दिखाई पड़ेगा, कोई देवता दिखाई नहीं पड़ सकता, ये ख्याल रखना। और बंदर को जब आईने में बंदर दिखाई पड़ेगा तो बंदर नाराज हो जाए, ये भी स्वाभाविक। आईने को तोड़ने फोड़ने को तैयार हो जाए, ये भी स्वाभाविक। तुम्हें चोट लगती है मुझसे, चोट तुम्हें लगनी ही चाहिए, मगर चोट इसलिए ही है कि तुम जागो। चोट तुम्हें किसी तरह से अपमान करने के लिए नहीं, चोट तुम्हारा सम्मान है। इसलिए फिर कहूं, मेरी बात को बहुत धीरज से, बहुत शांति से समझने की कोशिश करना। जल्दी निष्कर्ष मत लेने। पहले मित्र ने कहा मैं तो आपको पूर्ण मानता हूं और संत भी, लेकिन आपने कहा कि ना मैं पूर्ण हूं और ना संत। इससे मुझे बड़ा सदमा लगा। मैं रात भर सो भी ना सका। अहंकार को समझो, मिटाने की जल्दी करो ही मत। जल्दी क्या है? अहंकार को समझो कि क्या है। जो आदमी मिटाने की कोशिश करता है वो समझने की कोशिश से बच रहा है। और बिना समझे अहंकार जाता नहीं। अहंकार मिटाया नहीं जाता। जब समझ कर दिया जल जाता है तो अहंकार नहीं पाया जाता। जैसे दिया जला कि अंधेरा गया। अहंकार अंधेरा है। तुम पूछते हो संन्यास लेने में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, तो इसको हटाया कैसे जा सकता है? हटाने का तो मतलब यह हुआ कि तुम मानते हो कि अहंकार कुछ है। अहंकार कुछ भी नहीं, भ्रांति।
इसको हटा नहीं सकते। भ्रांति को कोई कैसे हटाएगा? समझो, राह पर तुमने एक रस्सी पड़ी देखी और तुम्हें अंधेरे में दिखाई पड़ा कि सांप है, और किसी ने तुमसे कहा कि व्यर्थ भागे जा रहे हो। कहां भागे जा रहे हो? वहां कोई सांप माप नहीं, मुझे भली भांति पता है, मैंने दिन के उजाले में देखा रस्सी पड़ी। सच तो यह कि मैंने ही फेंकी, तुम मेरी बात का भरोसा करो, वहां कोई सांप माप नहीं। तुम कहते हो अच्छा मान लिया कि सांप नहीं, मगर अब सांप को हटाया कैसे जाए? तो मैं बंदूक लेने जा रहा हूं कि तलवार उठाने जा रहा हूं? तो तुम समझे ही नहीं। अहंकार हटाया कैसे जाए, इसका मतलब हुआ कि अहंकार है, कोई वास्तविक पदार्थ है। अहंकार कोई वास्तविक पदार्थ नहीं, भ्रांति है। तुमने अपने को ठीक से नहीं देखा, इसलिए जैसा तुम अपने को समझ रहे हो वो भ्रांति। जब ठीक से देखोगे अचानक पाओगे अहंकार नहीं है, आत्मा है। अहंकार नहीं है, परमात्मा है। इस जिंदगी को गौर से समझने की कोशिश करो। अहंकार ने किन बातों का सहारा लिया, उनकी जरा परख करो। मैंने पूछा जो जिंदगी क्या है, हाथ से गिर के जाम टूट गया। तुमने जिंदगी का सहारा लिया अहंकार के लिए। जिंदगी क्या है? रेत पर खींची गई लकीरें, या रेत पर बनाया गया महल, या कागज की नाव। इस जिंदगी पे इतने इतरा रहे हो जो अभी है और अभी नहीं हो जाएगी। इस जिंदगी का सहारा लेकर अहंकार को खड़ा कर रहे हो। मैंने पूछा जो जिंदगी क्या है, हाथ से गिर के जाम टूट गया। ये तो टूट जाने वाली बात है। जिंदगी को ठीक से पहचानो, ये क्षणभंगुर पानी का बबूला है। फिर अकड़ कहां? अकड़ तभी तक है जब तक तुम सोचते हो जिंदगी कुछ टिकने वाली चीज है। वही 4 तिनके पयामे कपस थे जिन्हें हम समझते रहे आशियाना। 4 तिनके, वही 4 तिनके पयामे कफस थे जिन्हें हम समझते रहे आशियाना। जिसको तुम घर समझ रहे हो वही कब्र बन जाएगी। वही 4 तिनके तुम्हारा कफन बन जाएंगे जिनको तुमने आशियाना समझा है। जरा जिंदगी को गौर से देखो। यहां सब तो मर रहा है, यहां सब तो धुधु कर जल रहा है, यहां हर चीज तो मृत्यु के मुंह में चली जा रही। हम सब तो मृत्यु के मुंह में सरक रहे हैं। कतार लगी, लोग मृत्यु में डूबते जा रहे हैं, विदा होते जा रहे हैं। इस जिंदगी में है क्या जिसके सहारे तुम अस्मिता को संग्रहित करते हो, कहते हो मैं हूं? यूं तसल्ली दे रहे हैं हम दिले बीमार को, जिस तरह थामे कोई गिरती हुई दीवार को। ये दीवार तो अपने से गिर रही, तुम पूछते हो इसको गिराएं कैसे? ये तो दीवार गिरी रही, तुम थामो भर मत, जरा दूर खड़े होकर देखो। यूं तसल्ली दे रहे हैं हम दिले बीमार को, जिस तरह थामे कोई गिरती हुई दीवार को। अहंकार की कोई वास्तविकता नहीं, फिर अहंकार की क्या व्याख्या करें? अहंकार की व्याख्या इस भांति समझो। तुम बाहर देख रहे हो तो अहंकार है, तुम भीतर देखोगे अहंकार विदा हो जाएगा। ध्यान में लगो। अहंकार से लड़ने की फिक्र ही छोड़ो। अहंकार से लड़ना वैसे ही है जैसे कोई अंधेरे से लड़े और अंधेरे को धक्के दे और निकालना चाहे। नहीं, मैं कहता हूं तुम दिया जलाओ, ध्यान में लगो, प्रार्थना में लगो, दिया जलाओ, भीतर मुड़ो, आंख बंद करो और भीतर देखना शुरू करो। क्या है? तुम एक बात पाओगे, अहंकार कभी ना पाओगे। और जहां अहंकार नहीं है वहीं परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अहंकार तुम्हारी भ्रांति। जैसे सांप में रस्सी देख ली किसी ने, या रस्सी में सांप देख लिया किसी ने, ऐसी अहंकार भ्रांति है। कुछ का कुछ देख लिया है, जो है उसको वैसा ही देख लेना परमात्मा अनुभव है। और निश्चित ही संन्यास लेने में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन संन्यास अहंकार से मुक्त होने में सबसे बड़ा साधक है। ये दोनों बातें ख्याल में रखो। इन दोनों में से चुनो, ये दोनों संभावनाएं खुलती। अगर तुम संन्यास की तरफ झुकने लगे तो अहंकार से मुक्त होने लगोगे। अगर तुम अहंकार की तरफ झुकने लगे तो संन्यास लेना कठिन होता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अहंकार बाधा है। इसका यह मतलब नहीं कि जब अहंकार तुम्हारा मिटेगा तब तुम संन्यास ले सकोगे। ये चुनाव है। तुम एक दौराहे पर खड़े हो, जहां एक राह अहंकार की तरफ जाती है, एक संन्यास की तरफ जाती है, एक पर ही चला जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं अहंकार बाधा। अगर अहंकार को चुना और अहंकार के रास्ते पर चले तो सन्यासी ना हो सकोगे। अगर सन्यास के रास्ते पर चले तो अहंकारी ना हो सकोगे। लेकिन तुम्हारा सिर्फ भय, सिर्फ एक साहस चाहिए, पागल होने का साहस, फिर तुम सन्यासी हो सकते हो। ये दीवानापन है, ये दीवानों का काम है, ये मस्तों का काम है, ये पियकड़ों का काम है,
ये बुद्धिमानों का काम नहीं है, ये होशियारों का काम नहीं है, चालबाजों का काम नहीं है। हालांकि ज्यादा देर नहीं चलेगा ये उपद्रव। 2-4 दिन चर्चा रहेगी, खबर रहेगी, लोग विचार करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे, फिर सब रास्ते पे आ जाते हैं, फिर अपना सब दुनिया चलने लगती चलती थी। कोई जिंदगी भर ये सवाल नहीं रहने वाला, 1 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गांव में दूसरी घटनाएं भी तो घटती हैं, फिर और घटनाएं घटती हैं, लोग उनमें उलझ जाते। किसी की पत्नी भाग गई, किसी के घर डांका पड़ गया, कोई चुनाव हार गया, फिर अब तुम्हारी बात थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर 2-4-8 दिन बाद तुम्हें कोई फिक्र नहीं करेगा कि ठीक है बात समाप्त हो गई, स्वीकार कर लिए जाओगे। तुम ख्याल रखना, तुम मर भी जाओगे तो भी लोग कितने दिन तुम्हारी बात करेंगे। तुम मर भी जाओगे तो कौन सा काम कितनी देर अटकेगा। रो धो के लोग निपट लेते हैं, फिर सब शुरू हो जाता है। लोगों को जीना है आखिर। तुम तो मर गए, तुम्हारा तो छुटकारा हुआ, उनको तो जीना है आखिर। दुकान भी खुलेगी, 2-4 दिन बंद रहेगी, फिर खुलेगी, कोई और चलाएगा। पत्नी भी मुस्कुराएगी, कितने दिन रोएगी, आखिर उसे जीना है। रो रो के कोई कितने दिन जी सकता है। बच्चे भी फिर नाचेंगे, फिर खेलेंगे, फिर कूदेंगे, दुनिया चलती रहती। तुम मर भी जाओ तो भी चलती रहती। संन्यास से कुछ अटक जाने वाला नहीं, मगर तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाएगी। संन्यास का अर्थ यही होता है, मरने के पहले मर जाना, और दुनिया में इस तरह जीने लगना जैसे तुम हो ही नहीं। अपूर्व आनंद है उस घड़ी का, जब तुम दुनिया में ऐसे जीने लगते हो जैसे हो ही नहीं। दुनिया में होते हो और दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं होती। तो वही भेद साफ समझ लेना, स्मृति ज्ञान नहीं। शास्त्र कंठस्थ कर लिया तो तुम तोते हो गए। तुम ठीक ठीक दोहराने लगे गीता, तो भी तुम कृष्ण तो नहीं हो जाओगे गीता दोहराने से। तुम ये तो नहीं कहोगे कि मैं ठीक वही तो बोल रहा हूं जो कृष्ण ने बोला था। अब फर्क क्या रहा? मात्रा का भी भेद नहीं है। ठीक ठीक वही बोल रहा हूं जो कृष्ण ने बोला था, जैसा बोला था वैसे ही बोल रहा हूं। लेकिन क्या तुम इससे कृष्ण हो गए? ये शब्द स्मृति कृष्ण के भीतर से आ रहे थे, तुम्हारे भीतर से नहीं आ रहे। तुम्हारे हृदय में इनकी कोई जड़ें नहीं। कल मैं एक हास्य की कविता पढ़ रहा था। बिना पंख मंडराना, प्रभु जी अजब कबूतर खाना। पढ़े सो पंडित, लिखे सो खंडित, मंडित छापा खाना। कोरा कागज लिख लिख बह गए, गुनीजन वेद पुराना। साधो भव सागर तरी जाना। पोथी ऊपर पोथी बैठी, पोथिन नहीं ठिकाना। वांचन वाले वांच न पाए, भोचक जग बोराना।